मंगलमय मंगल करण वीतराग में ज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना। और कल तक हम यहाँ पंच परमेष्ठियों के स्वरूप की चर्चा कर लेने के उपरांत उनके पूज्यत्व के कारण की चर्चा संपन्न कर चुके थे। आखिर ये पंच परमेष्ठी क्यों पूज्य हैं? इन पंच परमेष्ठियों की पूज्यता का कारण क्या है? तो दो हेतु बतलाए थे। एक वीतराग विशेष ज्ञान, माने वीतरागता, रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता, ये पूज्यत्व का कारण बनता है। जितना जितना राग और कषायें कम होगी ना, तो व्यक्ति अपने आप ही महान होता चला जाएगा। गुस्सा कम हो, क्रोध कम हो, कषाय कम हो, राग द्वेष कम हो, विकार कम हो, ये सब जितने मंद होंगे अपने आप व्यक्ति महान होता चला जाएगा। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे ज्ञान की विशेषता होती है वैसे वैसे व्यक्ति महान हो जाता है। तो ज्ञान की विशेषता नंबर 1 और रागादि की हीनता, ये पूज्यत्व का कारण है। फिर टोडरमल जी साहब ने पंच परमेष्ठियों में इन दोनों बातों को सिद्ध किया कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इन पांचों परमेष्ठियों में राग द्वेष नहीं है और ज्ञान विशेष है, इसलिए ये पूज्य हैं। इसी पूज्यत्व की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो हमने पीछे चर्चा की है आपके बीच में, उनमें 24 तीर्थंकरों के नाम बतलाए। ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकरों के नाम बतलाए। प्रश्न है यहाँ, मति ज्ञान के कर्म, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, इन सब के संदर्भ में कोई कुछ पूछना चाहते हैं मति ज्ञान के संदर्भ में, कि भाई ये मति ज्ञान के संदर्भ में बतलाइए। तो ये मति ज्ञान में अवग्रह अलग है, ईहा अलग है, अवाय अलग है, धारणा अलग है, ये तो प्रक्रिया है, ऐसा यहाँ नहीं है। ज्ञान कितना विकास को प्राप्त हुआ है वो पूज्यता का कारण नहीं है। ज्ञान में कितनी निर्मलता है वो पूज्यता का कारण है। ज्ञान तो साइंटिस्ट लोगों का कम थोड़ी ना। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों का ज्ञान कम नहीं है, ज्ञान बहुत है। ये मैं तो कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ कि जितने आतंकवादी लोग हैं उनका भी ज्ञान कम नहीं है। जितने क्रिमिनल कार्य करने वाले जो लोग दिखाई देते हैं, क्रिमिनल लोग हैं, हैकिंग कर लेते हैं, आपके अकाउंट से पैसे चुरा लिए, तो आप क्या सोच रहे हैं ज्ञान कम है उनमें? उनकी बुद्धि बहुत तेज है, साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता है। किसी का मोबाइल हैक कर लिया, अकाउंट से पैसे गायब कर लिए, माने बुद्धि तो बहुत तेज है। इसलिए बुद्धि का विकास नहीं चाहिए, ज्ञान का क्षयोपशम ज़्यादा नहीं चाहिए, ज्ञान की निर्मलता चाहिए, वेद विज्ञान चाहिए। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए उससे क्या होता है? वो पूज्य थोड़ी ना हो गया 11 अंग 9 पूर्व का पाठी। लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ, जिसे भेद विज्ञान है, जिसे अपने और पराये का भान है, बोले ये पूज्य है, ये पूज्यता का कारण है। मति ज्ञान की जानने की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले ज्ञान और ज्ञेय, इनका जो प्रथम संपर्क है उसे कहते हैं अवग्रह। ये सब टोडरमल जी आगे बतलाने वाले हैं, यद्यपि आगे चलेगी चर्चा विस्तार से। इसके बाद ये क्या था, ये क्या है, ये जानने की इच्छा कहलाती है ईहा। और किसी विषय का निर्णय ये कहलाता है अवाय। और वो जो निर्णय किया है वो हमारे दिलो दिमाग में याद हो जाना, वो कहलाता है धारणा। यह अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। यहाँ तो ये कहा गया, सुनो, हमने पंच परमेष्ठियों को तो वंदन किया, उसके बाद में ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकरों को वंदन किया।
वे वर्तमान में सिद्ध अवस्था में विराजमान है, ऋषभ देव से महावीर स्वामी तक 2400 तीर्थंकर वर्तमान में सिद्ध दशा में है। तो साहब कोई अरहंत भी है क्या? कि है ना, उनके भी नाम बता दिए। बोले कौन है अरहंत? कि विद्यमान 20 तीर्थंकर, सीमंदर, युगमंदर, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी, ये जो नाम बतलाए, ये 20 तीर्थंकर वर्तमान में समविशरण सहित मौजूद हैं इस धरती पर। कभी जब मैं जन सामान्य के बीच में जैन ज्योग्राफी जैसे विषय चलाता हूँ और कभी विदेश क्षेत्र की चर्चा करते हुए ये कहता हूँ कि इसी धरती पर जहाँ हम बैठे हैं, इसी धरती पर काफ़ी दूर जाकर भगवान का समव शरण लगा हुआ है। देव लोग उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आए हुए हैं। 3-3 गति के जीव उनकी दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। सीमंदर भगवान का साक्षात समव शरण लगा हुआ है। तो लोग कहते ऐसा कैसे हो सकता है इस धरती पर? हम तो नहीं मानते, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो गूगल पे देख लो, पूरी अर्थ दिख रही है, पूरी दुनिया दिख रही है। उस पर गूगल अर्थ पर जाकर के देखते हैं इंटरनेट पर, तो सब कुछ दिखाई देता है। तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे, सब कुछ दिखाई देने के बावजूद भी आपके सीमंदर भगवान क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्या समव शरण क्यों नहीं दिख रहे हैं? विदेश क्षेत्र क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो आपका सुमेरु पर्वत क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? भाई सुनो, ये श्रद्धा का विषय है, ये जिनागम का विषय है, जिनवाणी का विषय है। आप गूगल अर्थ जितने विषय को ग्रहण कर पा रहा है, ये दुनिया इतनी सी नहीं है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। फिर मैं उन्हें एक बात और समझाता हूँ कि सुनो, कभी पूजन किए आपने? कि अरे पूजन तो रोज ही करते हैं हम। तो पूजन करते हो तो कभी देव शास्त्र गुरु समुच्चय पूजन करते हो? हाँ करते हैं ना। ये क्या बोलते हो उसमें? अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। यह अर्घ समर्पण कर यह अर्घ समर्पण करके प्रभु श्री देव जाऊं और विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। क्या बोलो, क्या क्या कह दिया? बोलते हो ना आप ऐसा, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। तो भाई साहब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये विद्यमान 20 तीर्थंकर कौन से हैं जिनको आप वंदन कर रहे हो? आप रोजाना अर्घ चढ़ा रहे हो और साफ साफ बोल रहे हो विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, और तुम कह रहे हो कि यहाँ तीर्थंकर मौजूद है, हमें इस बात पर भरोसा नहीं है। तो तुम अर्घ किसको चढ़ा रहे हो? ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ये जो विराजमान है केवल ज्ञान सहित वर्तमान में, हम उन्हें वंदन करते हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। साक्षात विराजमान है। आप कल्पना करके देखो, वहाँ रहने वाले लोग साहब दिव्य ध्वनि खिल रही है, उपदेश हो रहा है। जब कभी ऐसी बातें करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है यार विदेश क्षेत्र की तो महिमा ही कुछ गजब है। ऐसा कब अवसर मिलेगा हम भी विदेश क्षेत्र चले जाएं और सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुने कि सुन, तूने अनंत बार तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि सुनी है, फिर भी तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर उसे अपने उपयोग का विषय नहीं बनाया, इसलिए तेरा कल्याण नहीं हुआ, इसलिए तेरा हित नहीं हुआ। अब यदि तू हित करना चाहता है, अपनी भलाई चाहता है, तो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि जो वर्तमान में हमारे पास में मौजूद है उसका लाभ ले तो काम होगा। जो बात कही जा रही है, जो बात तीर्थंकरों ने कही है, तू उस बात को स्वीकार करता है या नहीं? लाभ तो उससे होगा ना। और दूसरी बात कहता हूं, जो बात सीमंदर भगवान वहां समव शरण में कह रहे हैं वही बात तो यहाँ कही जा रही है, वही बात तो यहाँ आचार्यों ने कही है। जैसे आचार्य ने एक जगह पर ऐसा प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया उन्होंने कि समव शरण में तीर्थंकर परमात्मा कोई आत्मा हाथ का देते, वहां भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही ज्ञान से, अपने ही भेद विज्ञान से उसे स्वीकार करना पड़ता है। और यहां भी उसी आत्म तत्व का स्वरूप आचार्यों ने बतलाया है, तू उसे स्वीकार कर। इसलिए ये बहाना मत बना कि यहाँ तीर्थंकर का अभाव है, यहाँ तो पंचम काल चल रहा है। टोडरमल जी ने पंचम काल चलते हुए भी सीमंदर भगवान को वंदन किया,
विद्यमान 20 तीर्थंकरों को वंदन किया। आजकल एक नई कहानी और चल पड़ी है समाज में, दुनिया में, कि भारत क्षेत्र में रहते हो और विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों को याद करते हो। ऐसा और चलता है आजकल। तो कहते हैं सिमंदर भगवान को क्यों याद करते हो तुम? ये सिमंदर भगवान की जो तुम्हारी नई कहानी है जो तुमने चला रखी है, कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। हमारे मंदिर में, दीवान बदीचंद जी मंदिर में, वहाँ सिमंदर भगवान की 400 साल पुरानी प्रतिमा विराजमान है, 400 साल पहले की। ये कोई नई बात नहीं है। बयाना में सबसे प्राचीन प्रतिमा मिलती है, लगभग 800-1000 साल पुरानी प्रतिमा है वहाँ सिमंदर भगवान की प्रतिमा। सैकड़ों प्रतिमाएं ऐसी हैं, और विद्यमान 20 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं तो कई जगह जनालयों में मौजूद है, अभी भी बन रही है। इसलिए ये आक्षेप लगाना कि सिमंदर भगवान वंदन करने योग्य नहीं है, यहाँ के नहीं है, तुम विदेशी बात करते हो, विदेशी लोगों की बात करते हो। जो स्वदेशी को आग्रह देते हैं ना, वो लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं ये तो विदेशी माल है, ये जो मोक्ष लोगों के पास है ना, ये तो विदेशी माल है साहब, ये तो परदेसी है। ये तो परदेसी नहीं है, क्योंकि आत्मा परदेसी नहीं है, आत्मा स्वयं का है, उसका अनुभव कर। देखिए यहाँ यद्यपि परमेष्टि में, परमेष्टि पद में इनका गर्भितपना है, तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 5 चल रहा है। 5 नंबर पेज की नीचे से दूसरी लाइन देखिए। यद्यपि इनको गर्भित कर लिया पंच परमेष्टि में विद्यमान 20 तीर्थंकरों को, फिर भी अलग से वंदन क्यों किया? क्योंकि साक्षात विराजमान है, इसलिए इनको स्वतंत्र वंदन किया। पुनश्च अब देखना गजब कि साहब और भी कोई है क्या पूज्य, और भी कोई है क्या नमस्कार करने योग्य, और किस किस को नमस्कार कर सकते हैं? तो टोडरमल जी कहते हैं दुनिया में जितने नमस्कार करने योग्य हो सकते हैं मैं सबको यहाँ वंदन करता हूँ। बोले कौन है? कि पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, जिनबिंब विराजमान है 3 लोक में। कितने जिनबिंब विराजमान है मालूम है आपको? 3 लोक में कितने जिनबिंब विराजमान है? 9,25,53,27,948। क्या 9,25,00,000 हो गए? 925 करोड़ हो गए। 9,25,53,27,948 ये अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं जो सारे पूरे 3 लोक में किसी की बनाई हुई नहीं है, निर्माण नहीं है किसी का। ये कह रहे हैं जो अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान हैं, जिन बिंबों को वंदन किया पहले। मध्य लोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, 2 हो गए। एक अकृत्रिम जिन बिंब, दूसरा हो गया कृत्रिम जिन बिंब। कृत्रिम जिन बिंब माने जिन्हें बनाया गया है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा पूर्वक जिन्हें मंदिरों में विराजमान किया गया है, वे सब है कृत्रिम बनाए हुए। और एक है अकृत्रिम जिसको किसी ने नहीं बनाया है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेंगे। ये टोडरमल जी कह रहे हैं उन सब को हम वंदन कर रहे हैं। कि साहब उनको क्यों वंदन कर रहे हो, अकृत्रिम को क्यों वंदन कर रहे हो? कि सुनो, अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं के दर्शन करके सैकड़ों लोग ऐसे हैं, अनगिनती लोग ऐसे हैं जो हर महीने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर रहे हैं। यदि भूत भविष्य की अपेक्षा से बात की जावे तो अनंत जीवों ने आज तक अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है। जिन बिंब दर्शन को सम्यक दर्शन में निमित्त कहा गया है। टोडरमल जी तो यहाँ आगे चल करके कहना चाह रहे हैं ये जिन प्रतिमा की महिमा अपने इन्होंने भी लिखी, रायमल जी ने भी लिखी। चर्चा संग्रह में उन्होंने चर्चा लिखी कि एक जिन बिंब प्रतिमा की महिमा कितनी है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा से ज्यादा महिमा है जिनेंद्र देव की प्रतिमा की। अंदाजा है आप? तीर्थंकर परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि है, वो दिव्य ध्वनि तो एक लिमिटेड समय में और लिमिटेड काल तक जगत के जीवों को धर्मोपदेश देगी। कितने समय तक देगी? तीर्थंकर परमात्मा की जितनी आयु होगी, जितनी आयु शेष बची होगी, उतने समय तो भगवान की दिव्य ध्वनि फिर सकती है। और दिन में 3 टाइम। कोई व्यक्ति अलग समय पर पहुंचे तो उसे दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं मिलेगा। और जब उनकी आयु पूरी हो गई
और वे सिद्धालय में चले गए तो जगत के जीवों को लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको मालूम है ये जो जिन प्रतिमाएं जिन मंदिर में विराजमान हैं, ये प्रतिमाएं वीतरागता का शाश्वत संदेश दे रही हैं। और कब तक संदेश देती रहेगी? जब तक जिन मंदिर कायम रहेगा, हजारों वर्षों तक। पंचम काल भी अभी 18,500 वर्ष बाकी है। पंचम काल की 18,500 वर्ष की तो हम गारंटी दे सकते हैं कि हमारे भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा 18,500 वर्ष तक आने वाले लोगों को वीतरागता का संदेश देती रहेगी। वही संदेश दे रही है। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहेंगे कि साहब कैसी बात कर रहे हो आप कैसी बात कर रहे हो? कहाँ साक्षात भगवान और कहाँ प्रतिमा? कहाँ उनके डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, उनका उपदेश हो रहा है, और कहाँ प्रतिमाओं की बात कर रहे हो? कि सुनो, हम ये कहना चाहते हैं कि वे साक्षात भगवान भी क्या क्या कहते हैं, बोलते हैं, तुम सुनते हो ना उनको। ये प्रतिमाएं भी मौन उपदेश दे रही हैं। मौन की भाषा शब्दों की भाषा से किसी रूप में कम नहीं होती। मौन की भाषा समझने वाले चाहिए होते। कभी कभी मैं कहता हूँ ऐसा, हमारे घर पे एक मेहमान आए, उनके साथ में बच्चे साथ में था, और मैंने बच्चे से कहा कि बेटा चॉकलेट खाएगा, आइसक्रीम खाएगा? मना कर दिया। मैंने कहा क्यों, आइसक्रीम पसंद नहीं है क्या? नहीं पसंद है तो ले ले बेटा। नहीं। क्यों? मम्मी मना कर रही है। मम्मी तो कुछ नहीं बोल रही है कि नहीं। आंख के इशारे से समझ जाता है बच्चा। इशारे से बच्चे को समझ में आ जाती है कि मना किया जा रहा है, शब्द कुछ नहीं कहे गए हैं और वो समझ लिया है। माने मौन की भाषा कितनी सामर्थ्यशाली होती है। हम यही तो कह रहे हैं, ये जो वेदी पर विराजमान भगवान हैं, ये मौन संदेश दे रहे हैं। इनके हाथ कुछ संदेश दे रहे हैं, इनकी आंखें कुछ संदेश दे रही है, नासाग्र दृष्टि कुछ संदेश दे रही है। हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे। हाथ पे हाथ धर करके ये संदेश दिया जा रहा है कि अब करना कुछ भी नहीं बचा है, करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये हाथ पे हाथ धर करके संदेश दे रही है प्रतिमाएं। उनकी नासाग्र दृष्टि संदेश दे रही है कि जगत में कुछ देखने लायक नहीं है, सब कुछ देख लिया हमने। क्या है जगत में देखने लायक? जब जगत में देखने लायक कुछ नहीं दिखाई दिया तो अपने स्वरूप को देख रहे हैं। ना पर को देखते हैं, ना आंख बंद करके बैठते हैं, नासाग्र दृष्टि करके बैठे हुए हैं भगवान। चल नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, मौन मुद्रा, वीतरागी छवि, ये सब क्या संदेश दे रही है? पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, सीखने वाले सीख लेते हैं। इसलिए टोडरमल जी की पंक्तियां देखना जरा, 5 नंबर पेज की लास्ट लाइन देखना, क्या लिखा है इन्होंने। मध्य लोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजमान हैं, अकृत्रिम भी विराजमान है पूरे 3 लोक में। 7,72,00,000 तो हैं अधोलोक में नीचे, 84,97,023 है ऊर्ध्व लोक में, 458 है मध्य लोक में। ये तो गिनती वाले चैत्यालय हैं। 8,56,97,481 गिनती वाले हैं। इनके अलावा असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं ज्योतिष देवों के। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इन सब में अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, जिन प्रतिमाएं विराजमान है। व्यंतरवासी देव हैं, उनके भवनों में असंख्यात जिन प्रतिमाएं विराजमान है, असंख्यात चैत्यालय हैं उनके। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने असंख्यात हो गए, कितने अकृत्रिम जनालय हो गए, बहुत हो गए। बोले वो सब, और इनके अलावा जिनके दर्शनादिक से, अकृत्रिम और कृत्रिम, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना, बात समझना, पुस्तकें और है बहुत सारी, अपने पास में ग्रंथ रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा पढ़ूंगा मैं भी, इसलिए किताब लेकर के बैठे। जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना, माने धर्मोपदेश तो नहीं दे रही है भगवान की प्रतिमा, उसके बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है वैसी ही होती है। उन जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो।
जिन बिंबों को वंदन किया है टोडरमल जी साहब ने, सारे जिन बिंबों को हम नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि एक धर्मोपदेश तो वे नहीं देते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सब कुछ जैसा साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं से लाभ मिलता है। देखिए, जो बात अपनी यहाँ चल रही थी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ यहाँ बीच में। ये कह रहे हैं यहाँ कि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शन आदि से जैसे सिद्धि होती है, वैसी ही जिन बिंबों के दर्शन मात्र से भी होती है। जिनेंद्र देव के दर्शन से भी उसी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है जैसा उनसे होता है। तो इस तरह से ये पंच परमेष्टियों को वंदन करने के उपरांत 24 तीर्थंकरों को वंदन किया, विद्यमान 20 तीर्थंकरों को वंदन किया और प्रतिमाओं को वंदन किया। चलिए देखते हैं अपन आगे 6 नंबर पेज पर। पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक, उनके अनुसार अन्य आचार्यादिकों द्वारा रचे गए ग्रंथादिक, ऐसे ये सब जिन वचन है। अब ये जिन वचनों को भी वंदन कर रहे हैं। देखना, थोड़ी थोड़ी मार्मिक बात कहना चाहते हैं। माने जिनेंद्र देव तो वंदनीय है ही, जिनेंद्र देव के जो वचन हैं जिनवाणी, वो भी पूजनीय हैं। और वो कौन सी है जिनवाणी? जिनवाणी क्या है? बोले दिव्य ध्वनि तो है ही, इसके अलावा गणधरों के द्वारा रचे गए शास्त्र, अंग प्रकीर्णक। अंग प्रकीर्णक माने 11 अंग, और प्रकीर्णक में और सब। अंग में 12 अंग, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञात्र, धर्म कथा, अनुत्तरोपातिक दर्शा, प्रश्न, व्याकरण, विपाक सूत्र, दृष्टिवाद, ये सब जो कहे हैं ये सब तो हैं ही। इनके अलावा भी दशवें कालिक, उत्तराध्यायन वगैरह और बहुत सारे ग्रंथ हैं, समय सार आदि ग्रंथ हैं, अपने ये षटखंडागम आदि ग्रंथ हैं। ये सब प्रकीर्णक के अंतर्गत शामिल करना। आचार्य आदिकों द्वारा रचे गए ग्रंथ, वे सब जिन वचन हैं। टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं, भाई जिनवाणी सामने रखी हुई हो और स्वाध्याय आप कर रहे हों, तो ये विचार करके स्वाध्याय करना कि ये भगवान कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, आपको फीलिंग कैसी आती है? अरे लिखा है शास्त्र में, लिखा होगा। नहीं नहीं, भगवान कह रहे हैं। ये महावीर भगवान द्वारा कही गई बात है, ये पार्श्वनाथ भगवान द्वारा कही गई बात है। लोग तुरंत ये बात कह देते हैं, अरे साहब ये क्या हुआ? ये तो हमें भरोसा नहीं है कि ये इनकी कही हुई। ये किसने कह दिया आलू के अंदर जीव है? लोग ऐसी बातें करने लगते हैं। किसने देखे जीव? किसने देखा स्वर्ग नरक? ये सुन भाई, ये शास्त्र की बात है, ये जिन वचन है। शास्त्र माने जिन वचन, और जिन वचन मतलब भगवान की वाणी। इसका मतलब साक्षात भगवान की वाणी है ये बात हमारे को ख्याल में आनी चाहिए। इसके लिए यहाँ जिन वचन शब्द का प्रयोग किया कि साहब एक समस्या खड़ी होगी, इसका मतलब जितने भी शास्त्र हैं वे सारे के सारे शास्त्र क्या जिन वचन है? क्या सारे शास्त्रों को जिन वचन माना जाए? तो एक और बात कही पंडित जी ने, स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है। क्या ये थोड़ा सा रिकनेक्ट हुआ ना अभी? तो ये हो सकता है कुछ लोगों को स्टार्टिंग से शुरू हुआ हो, वापस शुरू करने में। तो थोड़ा आगे बढ़ा करके सुनेंगे तो वो यहाँ तक आ सकते हैं, जितना अपना प्रकरण चल गया है, जो सुन चुके हैं जो लोग। ये स्यादवाद चिन्ह से पहचान रहे हैं, पहचानने में आ रहा है स्यादवाद से। माने जिनवाणी सच्ची है या नहीं, ये जो शास्त्र में बात कही गई है, ये साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की या भगवान की बात है या नहीं, इस बात का भरोसा कैसे होगा? स्यादवाद से देखो, एकांतवाद का पोषण तो नहीं है। कहीं राग का पोषण किया गया हो, कहीं मिथ्यात्व का पोषण किया गया हो, कहीं अनीति अन्याय बेईमानी का पोषण किया गया हो, कहीं राग भाव में धर्म बतला दिया गया हो, कहीं शुभ भाव में धर्म कह दिया गया हो। ये पहचान है, इससे आप पहचान पाएंगे कि ये धर्म है या नहीं है, ये भगवान की वाणी है या नहीं है। हिंसा में धर्म बतलाने वाली जिनवाणी कैसे हो सकती है? बहुत सारे लोग जिनवाणी के नाम पर अपनी मन की बातें भी तो चला देते हैं। उनके लिए टोडरमल जी आगे चल कर के 2-3 पेज बाद में ग्रंथ की प्रामाणिकता की चर्चा करने वाले हैं। पेज नंबर 9 पर
वो चर्चा अपन आगे बढ़ेंगे, जब आएगा ना समय तब अपन उस चर्चा को आगे देखेंगे। ये कह रहे हैं स्यादवाद चिन्ह से पहचानने योग्य हैं। क्या स्यादवाद चिन्ह से वो नहीं पहचाने, जो पहचानने में आ रहे हैं वो जिनवाणी, और जिनमें स्यादवाद को खतरा महसूस हो रहा हो। स्यादवाद माने क्या होता है? प्रश्न आया है सामने, लाइव जो सुन रहे हैं, स्यादवाद का मतलब बतलाइए। स्याद माने कथनचित, वाद माने कहना। स्यादवाद किसी अपेक्षा से कहना। हमारे यहाँ सर्वथा नहीं है, कोई भी बात अपेक्षा से है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, ऋषभदेव और महावीर स्वामी में, ऋषभदेव से लेकर महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकरों में कौन प्रमुख है? बताओ। सब बराबर है? सब बराबर है। उसके बावजूद भी कभी तो हम कहते हैं भाई सब आदिनाथ भगवान मुख्य है। सबसे पहले प्रथम तीर्थंकर, सबसे पहले आदिनाथ भगवान को याद करो। और कभी हम ये कहते हैं कि नहीं 23 को भले ही करो, अंतिम शासन नायक, वर्तमान शासन नायक, इनका शासन चल रहा है। अभी भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है तो महावीर भगवान मुख्य हो जाते हैं। कभी किसी जिन मंदिर में मूल नायक भगवान नेमिनाथ विराजमान हो तो नेमिनाथ प्रमुख हो जाते हैं कि और तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, नेमिनाथ तो साक्षात वेदी पर विराजमान है, इनको चढ़ा लो। कभी किसी क्षेत्र पर जाते हैं तो वहाँ पार्श्वनाथ मुख्य हो जाते हैं। तो अलग अलग मुख्य हो जावे, कभी कोई मुख्य और कभी कोई मुख्य, इसका नाम है स्यादवाद। समझ में आ रही है बात? अपेक्षा से कथन करते हैं भाई साहब। स्यादवाद माने अपेक्षा से कथन करना। जिस समय जिसकी विवक्षा हो उस समय उसके गीत गाए जाते हैं। जगत में प्रसिद्ध है ये बात, जिसकी शादी हो उसके गीत गाएंगे, उसको घोड़ी पे बिठाएंगे। जिसकी शादी हो उसको, बड़े बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं और वो जवान छोरे को घोड़ी पर बिठा करके चला रहे हैं। ये कोई समझदारी का काम है? बोलो। और वो बच्चा नाराज हो जाए 22 साल का जो बैठा है उसके ऊपर कि नहीं मैं तो नहीं बैठूंगा, दादाजी को बिठाओ इसके ऊपर कि बेटा तेरे को ही बिठाएंगे। शादी तेरी है, तेरे को ही बिठाएंगे। अभी तेरे को ही बैठने का प्रसंग है। जिस समय जिसका प्रसंग हो उसकी चर्चा की जाती है, प्रसंग अनुसार चर्चा, इसका नाम है स्यादवाद। जिस विवक्षा से बात कही जा रही है, जिस विवक्षा से जो बात कही जा रही है उस विवक्षा से बात की जावे। देखिए, तो स्यादवाद से पहचानो शास्त्र को। जनवाणी में जो बात कही गई है, कहीं नित्यता का ही पोषण किया हो, कहीं अनित्यता का ही पोषण किया हो, कहीं भगवान को कर्ता धर्ता बता दिया गया हो, बोले ये नहीं चलेगा। क्या ये प्रश्न है? एक प्रश्न और आया कि साहब कर्णानुयोग के विषय में तो नहीं चलता है स्यादवाद, अपेक्षा नहीं चलती है। कर्णानुयोग अपने आप में एक विवक्षा है, समझ रहे हैं आप? मेरू पर्वत 1,40,000 योजन का बताया गया, तो बोले किस अपेक्षा से बतलाया गया? कि उसकी हाइट की अपेक्षा से 1,40,000 योजन का बतलाया है, क्षेत्र की अपेक्षा से 1,40,000 योजन का बतलाया है, लंबाई ऊंचाई की अपेक्षा से बतलाई। अपेक्षा है ना, क्षेत्र की अपेक्षा से अलग कथन होगा, काल की अपेक्षा से अलग कथन होगा, भाव की अपेक्षा से अलग कथन होगा, द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा से अलग कथन होगा। समझ में आ रही है बात? ये कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी साहब, जिस विवक्षा से बात कही गई हो उस विवक्षा से ही बात समझना। क्या देखिए, तो स्यादवाद चिन्ह से पहचानने योग्य हैं, न्याय मार्ग से अविरुद्ध है। न्याय कहते हैं प्रमाण को, नय को। प्रमाण, नय, लक्षण, ये सब न्याय के विषय हैं, जैन न्याय के अंतर्गत आते हैं। निश्चय से ऐसा, व्यवहार ने से ऐसा, द्रव्यार्थिक ने से ऐसा कहा गया है, पर्यायार्थिक ने से इस प्रकार का कहा गया है, व्यवहार ने इस प्रकार का कथन करता है, निश्चय ने इस प्रकार का कथन कर रहा है, नित्य ने से ऐसा है, अनित्य ने से ऐसा है, नैगम ने से इस प्रकार का कथन है। ये नय की विवक्षा से देखो, लक्षणों से देखो, लक्षणाभास के प्रकरण को देखो, चार अभावों की दृष्टि से देखो, पंचभाव की दृष्टि, ये सब न्याय के प्रकरण है। चार अभाव का प्रकरण न्याय का प्रकरण है। प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण है, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम से बातों की सिद्धि की गई है। बोले इनसे अविरुद्ध हैं,
वो सब जिन वचन है। एक ही समय में वस्तु उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त हो, उत्पाद व्यय भी हो और ध्रुवता भी हो एक साथ। समंत भद्राचार्य ने कहा ऐसा, मालूम है आपको? समंत भद्राचार्य ऐसा कह रहे हैं कि एक ही समय में वस्तु उत्पाद व्यय वाली भी है और ध्रुवता वाली भी है। इन वचनों को देख करके हमें पता लगता है कि आप सर्वज्ञ हो। इन वचनों को देख करके हमें पता लगता है कि आप सब कुछ जानने वाले हो, आपकी बात सच्ची है। कौन कहे भाई साहब? उत्पाद भी और व्यय भी और ध्रुवता भी और एक साथ एट ए टाइम, कि हाँ एट ए टाइम हो सकता है। यही तो है जिन वचन, इनसे विरोध नहीं आता है। जगत में ऐसा प्रयोग हम करते हुए देखते हैं। किसी व्यक्ति से बहुत लंबे समय बाद में मिले तो क्या कहते हैं हम? अरे यार कितने साल पहले मिले थे, तू तो बहुत बदल गया यार। कितने साल पहले मिले थे? 10-12 साल बाद में मिले होंगे अपन। कितने बदल गए हो तुम। तो बदल गए तो तुमने पहचाना या नहीं, ये बताओ। कि पहचान लिया तो वही है या नहीं? वही तो है, तो वही है और बदल गए। दो बातें हो गई ना। बहुत बदल गए और फिर भी वही है। तो बदलना है उत्पाद व्यय और वही है, ये है नित्यता, ध्रुवता। और ये दोनों चीजें एक साथ कायम रहे, इस बात का नाम है स्यादवाद। स्यादवाद नए अपेक्षा से बात को स्वीकार करना। इसलिए जिन वचनों की प्रामाणिकता उस शास्त्र में न्याय के आधार पर सिद्ध होती है। ये प्रामाणिक हैं, जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। तो इस तरह से यहाँ किसे नमस्कार किया? जिनवाणी को। ध्यान देना, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर चुके, जिन प्रतिमाओं को नमस्कार कर चुके, 6 हो गए। इसके बाद में जिन वचनों को नमस्कार करके जिनवाणी को नमस्कार कर दिया यहाँ, तो क्या हो गया? 7 हो गए यहाँ तक। अभी आगे बढ़ते हैं। पुनश्च, अभी चैत्यालय, अब कह रहे हैं पुनश्च चैत्यालय, क्योंकि पीछे जो वंदन किया है वो प्रतिमाओं को किया है। कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबों को वंदन किया है, प्रतिमाओं को। अब कह रहे हैं प्रतिमाएं तो वंदनीय है ही, मंदिर भी वंदनीय है। ऐसा लिखा ब्रह्मचारी रायमल जी साहब ने कि जिन मंदिर का शिखर मात्र यदि आपको कहीं दूर से दिखाई देवे तो विशेष पुण्य का बंधन चालू हो जाता है, उत्कृष्ट जाति का पुण्य। घर से मंदिर जाने का भाव आया, आपका विशेष पुण्य बंधन चालू हो गया। मंदिर की तरफ कदम बढ़ गए और विशेष, और रास्ते में चलते हुए मंदिर का शिखर दिखने लगा और विशेष, और मंदिर के दरवाजे पर आकर के चरण धोकर के अंदर प्रवेश किए, ये उत्तर उत्तर पुण्य विशेष बनता चला जाता है। तो जिनेंद्र देव के मंदिर माने चैत्यालय वो भी पूजनीय है, वंदनीय है। आर्य का पंचम गुण स्थानवर्ती मुनिराज तक तो पहले आ ही गए, अब आर्यिकाओं को वंदन किया। फिर उत्कृष्ट श्रावक आदि इनको वंदन किया। उत्कृष्ट श्रावक है प्रतिमाधारी, उत्कृष्ट श्रावक है 11वीं प्रतिमाधारी, एल और शुल्लक आदि द्रव्य, इनको कहा द्रव्य। अब देखो गजब बात कर रहे हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वंदन कर रहे हैं। वंदन करने योग्य कौन कौन है, किसे नमस्कार किया जाना चाहिए? तो कहा चैत्यालय को करो, आर्यिकाओं को करो, उत्कृष्ट श्रावकों को करो। ये तो द्रव्य मौजूद है, द्रव्य से अस्तित्व है इनका। तीर्थ क्षेत्रादि क्षेत्र, कल्याणक काल आदि काल और रत्नत्रय आदि भाव जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं। क्षेत्र में क्या क्या ले लिया? सारे तीर्थ क्षेत्रों को ले लिया, यहाँ शामिल कर लिया। कौन है तीर्थ क्षेत्र? कौन कौन से तीर्थ क्षेत्र हैं? कुछ कहलाते हैं सिद्ध क्षेत्र, क्या? कुछ कहलाते हैं सिद्ध क्षेत्र, कुछ कहलाते हैं अतिशय क्षेत्र, कुछ कहलाते हैं निर्वाण क्षेत्र। आप जानते हैं इनमें क्या अंतर है? क्या आप जानते हैं इनमें अंतर क्या है? जहां से कोई न कोई जीव मोक्ष गया हो, जिस क्षेत्र से, उसे कहते हैं सिद्ध क्षेत्र। जहां से कोई ना कोई जीव मोक्ष गया हो, सिद्धवरकूट से मोक्ष गए हैं, समझ लो सोनागिरी से मोक्ष गए हैं, जहां जहां से कोई जीव मोक्ष गया हो, एक भी जीव ने जहां से मोक्ष की प्राप्ति की हो, वो क्षेत्र भी
फेमस हो जाता है, वो क्षेत्र भी उनके परमाणुओं से प्रभावित होता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, क्षेत्र भी महान है वो। जिस क्षेत्र में बैठकर, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, जिस क्षेत्र में बैठकर ज्ञानी धर्मात्मा जीवों ने आराधना की हो और मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया हो, मुक्ति की प्राप्ति की हो, वो क्षेत्र भी टोडरमल जी पूजनीय बतला रहे हैं, वो क्षेत्र भी पूजनीय है। ये हो गया सिद्ध क्षेत्र। जिस जगह से तीर्थंकरों ने निर्वाण की प्राप्ति की हो, क्या वो कहलाते हैं निर्वाण क्षेत्र। शिखर जी निर्वाण क्षेत्र है, चंपापुर जी, पावापुर, गिरनार और कैलाश, अपन बोलते हैं निर्वाण क्षेत्रों का अर्घ चढ़ाते हैं। तो समेतगढ़ गिरनार चंपा पावापुरी कैलाश को निर्वाण भूमि निवास को, ये 24 तीर्थंकरों ने यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया, वो कहलाते हैं निर्वाण क्षेत्र। और जहाँ और जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति की हो वो कहलाते हैं सिद्ध क्षेत्र। और अतिशय क्षेत्र किसे कहते हैं, जहाँ चमत्कार हुए हो। कि सुनो, तीर्थंकर परमात्मा का जन्म जहाँ हो, जहाँ तीर्थंकरों का जन्म हुआ हो, जहाँ उन्होंने दीक्षा ली हो, जहाँ उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, जहाँ गर्भ में आए हों, वो क्षेत्र माने गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक जहाँ मनाए गए हों, वे क्षेत्र अतिशय क्षेत्र कहलाते हैं, उसे अतिशय क्षेत्र कहते हैं। कि साहब ये तीर्थ क्षेत्र क्या होता है, कि सुनो, ये तीनों क्षेत्र मिलकर के कॉमन नाम है तीर्थ क्षेत्र। तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं तो अतिशय क्षेत्र भी हो सकते हैं, सिद्ध क्षेत्र भी हो सकते हैं, निर्वाण क्षेत्र भी हो सकते हैं। तीर्थ क्षेत्र क्या है, ये सब मिलकर के कॉमन नाम है तीर्थ क्षेत्र। तो टोडरमल जी कह रहे हैं उन तीर्थ क्षेत्रों को भी हम वंदन करते हैं। ये क्षेत्र की महिमा बतलाई पंडित जी साहब ने। आपको पता है टोडरमल जी साहब ने जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी है उसमें मुल्तान नगर के लिए महाशुभ स्थान कह करके पुकारा है। मुल्तान नगर महाशुभ स्थान, मुल्तान नगर शुभ स्थान, क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ है मुल्तान, पाकिस्तान में, शुभ स्थान कह रहे हैं उसको। जिस जगह पर बैठकर साधर्मी लोग तत्व चर्चा किया करते हों उस स्थान को भी शुभ स्थान कह करके पुकार रहे हैं। तो जहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, जहाँ मुनिराजों का विचरण हुआ हो, जहाँ तीर्थंकरों ने दीक्षा ली हो, वे क्षेत्र कैसे पूजनीय नहीं होंगे। उन क्षेत्रों को भी यहाँ बैठे बैठे वंदन किया। कल्याणक काल, कल्याणक तिथियाँ, वे तिथियाँ भी अपने आप में क्षेत्र महान हैं। इतना ही नहीं, उत्कृष्ट धर्म है रत्नत्रय भाव, ये उत्कृष्ट धर्म कहा गया है रत्नत्रय भाव को। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 10 लक्षण धर्म, माने ये जो आत्म धर्म है, वस्तु धर्म की उपलब्धि जिसके माध्यम से होती हो, उसे यहाँ धर्म कह करके पुकारा गया है। ये रत्नत्रय भाव भी धर्म है। तो द्रव्य हो गए चैत्यालय आदि, आरिका आदि, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य हो गए, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र हो गए, कल्याणक आदि काल हो गए, और रत्नत्रय आदि भाव हो गए। बोले ये सब मेरे द्वारा वंदन करने योग्य हैं। अब इनमें कौन से हो गए, 9 देवताओं में क्या छूट गया बताओ, धर्म आ गए ना, रत्नत्रय आदि भाव ये धर्म है। तो 9 देवताओं को टोडरमल जी साहब ने यहाँ वंदन कर दिया। अब ये तो हो गए पूज्य लोग। अब इन पूज्य पद के अलावा कह रहे हैं, देखो इनके अलावा क्या कहते हैं, उन्हें नमस्कार करता हूं तथा जो किंचित विनय करने योग्य हैं। अब विनय किसकी करें, जो भी विनय करने योग्य हो, सम्माननीय हो, बहुमान के योग्य हो, उनकी यथा योग्य विनय करता हूं। अविनय किसी का नहीं, सबकी यथा योग्य विनय है हमारे यहाँ जनवाणी में। तो इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है, इष्ट का सम्मान करके पंडित जी साहब ने यहाँ मंगल किया है। देखिए आगे 4 लाइनें और पढ़ेंगे अपन। अब वे अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं। परमेष्ट कहा ना इनको, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु,
इन पांचों को परम इष्ट कहा है। तो ये इष्ट कैसे हैं ये बता रहे हैं। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है, उसे कहते हैं प्रयोजन। और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। ये सामान्य से इष्ट की परिभाषा बतलाई कि साहब हमारे मामा जी हैं, हमारे चाचा जी हैं, अपने इष्ट मित्रों को बुला लो। ये इष्ट क्या होता है? इष्ट माने भला चाहने वाले, इष्ट माने जिनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो, जिनके सहयोग से, जिनके सानिध्य से हमारा भला हो, वो सब हमारे इष्ट कहलाते हैं। कौन कौन होते हैं ऐसे इष्ट? दुख दूर हो और सुख की प्राप्ति जिनके माध्यम से हो, वो सब इष्ट हैं। तो भाई सुनो, आपका जो असली प्रयोजन है वो है सच्चे सुख की प्राप्ति। आपका क्या प्रयोजन है? दुनिया में हर व्यक्ति सुख चाहता है, दुख से बचना चाहता है। तो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। भाई साहब एक बात समझ लीजिएगा, लौकिक आपके प्रयोजन की सिद्धि किसी भी काम से होती हो, चाहे बिजनेस से होती हो, चाहे खाने से होती हो, चाहे खाना पीना घूमना फिरना, प्रयोजन चाहता है व्यक्ति। इन्हीं टोडरमल जी ने आगे चल करके एक और सूक्ति लिखी है, बहुत बाद में 7वें अध्याय में। उन्होंने कहा है प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन और उद्देश्य के ना तो मंद से मंद बुद्धि भी प्रवर्तन नहीं करता है। आप यहाँ आकर के बैठे जिन मंदिर में, तो क्यों आकर के बैठे? भोजन करते हैं तो क्यों करते हैं? घर से बाहर बाजार जाते हैं तो क्यों जाते हैं? खाते हैं तो क्यों और नहाते हैं तो क्यों? इससे मैं सुखी होऊंगा, कोई ना कोई प्रयोजन है। माने प्रयोजन की सिद्धि यदि ना हो तो व्यक्ति अपने कदम भी ना बढ़ाए। इसलिए प्रयोजन की सिद्धि महत्वपूर्ण चीज है, और प्रयोजन एकमात्र दिखता है सुखी होने का। वो कैसा है? देखो 2-4 मिनट लगेंगे, थोड़ा इस बात को स्पष्ट कर दूं आपके बीच में। मूल प्रयोजन है सच्चा सुख। आप जो भी कर रहे हैं वो सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, और यदि उसमें सुख नहीं मिल रहा है तो आप काम बदल देते हैं। सामने मिठाई रखी हुई है, आप खा रहे हैं तो सुखी होने के लिए, नहीं खा रहे हैं तो सुखी होने के लिए। नमकीन रखी है आपके सामने, मिठाई छोड़ करके नमकीन की तरफ बढ़ाया अपने हाथ सुखी होने के लिए। नमकीन छोड़ करके मिठाई की तरफ आपका हाथ बढ़ गया, क्यों? सुखी होने के लिए। आप सो रहे हैं तो सुखी होने के लिए, और आप जगे हैं तो सुखी होने के लिए, आप खड़े हैं तो सुखी होने के लिए, और खड़े खड़े बैठ गए हैं तो सुखी होने के लिए। सुखी होने का प्रयोजन है एकमात्र, इसके अलावा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है इस जीव का। जो भी करता है सुखी होने के लिए करता है। अब हम आपसे पूछते हैं, बोलो आपका प्रयोजन क्या क्या दिखाई देता है? तो हर व्यक्ति के अलग अलग प्रयोजन होंगे। एक कॉमन बात बतलाओ, उसमें क्या है? बोले कॉमन निकल करके आएगा सुख। आपको लड्डू क्यों पसंद है? सुखी होने के लिए। और आपको रसगुल्ले क्यों पसंद है? सुखी होने के लिए। आपको गुलाब जामुन क्यों पसंद है? सुखी होने के लिए। और आपको डोसे क्यों पसंद है? तो सबको अलग अलग चीज पसंद है ना, तो फिर क्या करें? बोलो अब क्या बनाएं? सबको अलग अलग चीज पसंद है। किसी को केले के समोसे पसंद है, किसी को कचौरी पसंद है, किसी को बाटी दाल पसंद है। अब क्या करें? बोलो सब कैसे सुखी हों? कि हम कुछ ऐसा करें जिसके माध्यम से सुख हो जाए, फिर तो ठीक है। कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिसके माध्यम से जगत के सर्व जीवों को सुख की अनुभूति हो, तो बोले उसे कहते हैं वीतराग विज्ञान रूपी प्रयोजन। इससे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, इससे आत्मा का सुख मिलता है, इससे अतीन्द्रिय आनंद रूपी सुख मिलता है। और जिसको अतीन्द्रिय आनंद रूपी सुख मिलता है, फिर उसे जगत के विषय आकर्षित करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए सच्चे सुख रूपी निराकुलता रूपी जो सच्चा सुख है, उसकी प्रयोजन की सिद्धि जिसके माध्यम से होती है, हम उसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हमने इन सबको यहाँ नमस्कार किया है। पंच परमेष्ठियों को वंदन करने से, जगत में चैत्य चैत्यालयों को वंदन करने से, जिनवाणी को वंदन करने से, जिन धर्म को वंदन करने से
हमारे उस प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए हमने उनको वंदन किया है। फिर भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रश्न पंडित जी साहब ने उठाया, जिसकी मार्मिक ढंग से व्याख्या की है। कल हम विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। चर्चा क्या उठाई? किसी ने प्रश्न कर लिया, साहब वो तो ठीक है, सच्चे सुख वाली बात तो ठीक है, अब वो अतीन्द्रिय आनंद वाली बात तो ठीक है, मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, सच्चा सुख होगा, वो तो ठीक है। लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी होती है क्या? आप तो ये बात बतलाओ। मोक्ष तो जाएंगे तब जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन हमें तो ये बतला दो हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं। हमें तो ये बतला दो ये जो बीमारी फैल रही है ये मिटेगी कि नहीं। हमारा तो प्रयोजन कुछ और जगत में जो दिखाई देता है उसकी भी सिद्धि होगी या नहीं। तो टोडरमल जी साहब ने उस प्रयोजन की सिद्धि संबंधी भी बहुत मार्मिक ढंग से व्याख्या की है। उन सब की चर्चा कल हम यहाँ अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी की बात को सिर्फ इसी आधार पर हम यहाँ विराम दे रहे हैं कि भाई प्रयोजन क्या होना चाहिए हमारा, आप उसका निर्णय करें और फिर किस प्रकार से उन प्रयोजनों की सिद्धि होती है उन सबको जब पंडित जी यहाँ बतलाएंगे तो उसे बारीक रीति से हम यहाँ देखेंगे। ओम नमः शिवाय।